टुकड़ा लेकर वहां आई। ये भी कोई घर आने का समय है? तुम शहर के लोगों में भी किसी चीज की कोई समझ नहीं होती। रात के इस पहर में न जाने कैसी कैसी शक्तियाँ घूमती रहती है। अगर किसी की चपेट में आ जाते तो क्या होता? क्या? अरे कुछ नहीं यार, बस दादी जो कह रही है वो कर लो, वरना आज रात तुम्हें घर के बाहर ही सोना पड़ेगा। सूरज की दादी ने वो लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा घर की चौखट पर रख दिया और कुछ मंत्र पढ़कर उस जलती हुई लकड़ी के टुकड़े पर कुछ फूंक मारी। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग एक एक करके इस जलती हुई लकड़ी को लांग कर इसके ऊपर से अंदर आ जाओ। हम सब तो बचपन से शहर में पले बड़े थे, इसलिए ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो दादी की बात मानकर उस जल्दी हुई लकड़ी को लांघकर हम सब अंदर आ गए। भले ही रात इतनी ज्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा बहुत अच्छी तरह स्वागत किया। अंदर गए तो सूरज की मम्मी आई। बेटा, तुम बहुत दूर से आए हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना बनवा कर तैयार रखा है। अच्छी तरह खाना खाकर ही सोना। हम सब ने हाथ मुंह धोकर अच्छी तरह खाना खाया और सो गए। लेकिन अगले दिन में घर में मेहमानों का आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज सूरज की हल्दी का दिन था, तो घर में पूरा दिन चहल पहल थी। हम भी उसके घर वालों के साथ पूरा दिन काम में ही लगे हुए थे। शाम होने तक बहुत ज्यादा थक गए। यार, ये गांव के लोग भी कितना काम करवाते हैं। इतनी थकान हो रही है, मुझे मन कर रहा है कि कमरे में जाकर अभी सो जाऊं। माफ करना यार, लेकिन जिस कमरे में तुम लोग कल सोए थे उस कमरे में तो बाकी रिश्तेदार जाकर सो गए। तुम मेरी काकी जी के घर जाकर सो जाओ, वहां पर एक कमरा खाली है। यार लेकिन वहां पर सोने में थोड़ा अजीब लगेगा। हम वहां पर कभी गए नहीं और वो भी हमें अच्छी तरह नहीं जानते। तुम्हारे घर की इतनी बड़ी छत है, हम छत पर खाट बिछाकर सो जाएंगे। क्या? नहीं बेटा, आज की रात छत पर नहीं सो सकते। तुझे पता है ना सूरज, आज की रात अमावस की रात है। अमावस की रात को ऐसे खुले में सोना अच्छा नहीं होता। कोई भी काली शक्ति तुम पर हावी हो सकती है। अरे आंटी, ऐसा कुछ नहीं होता। हम सब लोग कितनी बार अपनी छत पर सोते हैं। बहुत बार रूम की लाइट चली जाती है तो हमें छत पर ही सोना पड़ता है। अब कौन सी रात अमावस की है और कौन सी पूर्णिमा की, हमें तो ये भी नहीं पता। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हमें कुछ नहीं होगा और ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, आप टेंशन मत लो। सूरज की मम्मी ने हमें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम तो अपनी जिद पर अड़ गए। और वैसे भी शहर के लोगों को तो गांव के लोगों की हर बात मनगढ़ंत ही लगती है, तो बस वैसा ही कुछ हमें भी लगा। हमने छत पर जाकर चारपाई बिछाई और वहीं पर जाकर लेट गए। लेकिन सूरज को उसकी मम्मी ने हमारे साथ छत पर नहीं आने दिया। अरे यार, सूरज की शादी के लिए हम यहाँ पर आए और वही हमारे साथ यहाँ पर सोने नहीं आया। हमने तो सोचा था सब ऊपर सोएंगे तो मस्ती करेंगे। मैं फोन करके उसे ऊपर बुलाता हूँ। अभिषेक ने सूरज को फोन किया और जबरदस्ती करके उसे ऊपर बुला लिया। अब उसके दोस्त उसकी शादी के लिए गांव में आए थे, तो सूरज को छत पर आना ही पड़ा। मोहित ने सूरज के लिए भी वहां पर एक चारपाई लगा दी। उनकी छत पर झुका हुआ एक पीपल का पेड़ था, जिसके पत्ते उनकी छत को छू रहे थे। अमावस की रात के घने अंधेरे में वो पेड़ बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन जब दोस्त साथ में मिल जाएं, तो किसी भी चीज का मजाक बना लेते हैं। हमने भी उस पीपल के पेड़ का मजाक बनाना शुरू कर दिया। अरे यार, मैंने सुना है कि पीपल के पेड़ पर तो चुड़ैल रहती है और ये पीपल का पेड़ तो तेरे घर की तरफ ही झुका हुआ है। तब तो इस पीपल के पेड़ से उतरकर वो चुड़ैल रोज तुम्हारे घर पर आती होगी। हाँ, और सूरज की मम्मी उस चुड़ैल को अपने घर की नौकरानी बनाकर उससे घर के सारे काम करवाती होगी। अरे यार, तुम लोग इन सब चीजों को नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन इस तरह इनका मजाक मत उड़ाओ। वैसे भी आज अमावस की रात है। मैं तुम सबके कहने पर ऊपर तो आ गया, लेकिन अगर घर वालों को पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी लंका लगा देंगे। वैसे भी गांव में बोला जाता है कि जिस लड़के की शादी होने वाली होती है ना, उसे अमावस की रात को बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, क्या पता वो चुड़ैल आकर हमारे सूरज से ही शादी कर ले और दीपिका की जगह चुड़ैल हमारी भाभी बन जाए और अभी अपनी पायलों की छन छन करती हुई यहाँ पर आ जाए। दीपिका का नाम आते ही सूरज के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई।
हम इसी तरह थोड़ी देर बातें करते रहे। रात के 12:30 या 1 बज गए होंगे। बातें करते करते हमें नींद आ गई और हम सभी अपनी अपनी चारपाई पर सो गए। तभी मेरे कानों में पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। हवा बहुत तेज चल रही थी, तो उस आवाज से मेरी नींद हल्की सी टूट गई, लेकिन आंखें बंद थी। मैं जानता था कि सुबह उठकर बहुत काम करना है, तो दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी मेरे कानों में किसी की पायों की आवाज पड़ी। मुझे लगा कि शायद आंटी को पता चल गया है कि सूरज भी हमारे साथ ऊपर सो रहा है, तो उसे बुलाने के लिए आई है। लेकिन बहुत देर तक भी किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। मुझे लगातार वही पायलों की आवाज आती रही कि कोई हमारे आसपास घूम रहा है। मुझे कुछ अजीब लगा, तो मैंने आंखें खोलकर देखा। सबसे पहले मुझे वो पीपल का पेड़ ही अपने सामने दिखाई दिया। रात के समय तो अमावस के अंधेरे में वो पेड़ और ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज करके वो पायल की आवाज सुनते हुए इधर उधर देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि छत पर कोई भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? अभी इतनी देर से तो यहाँ पर पायलों की आवाज आ रही थी और अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। आज से पहले मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा बेचैन हो गया। मैं अपनी चारपाई से उठा और सीढ़ियों के रास्ते बनी 4 दीवारी से नीचे की ओर देखने लगा। घर गांव में जैसे खुले बने होते हैं वैसा था, तो वहां से नीचे का फ्लोर साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने वहां से नीचे झांक कर देखा तो नीचे भी कोई नहीं था। मैं थोड़ा डर गया। तभी मुझे फिर से वही पायलों की आवाज सुनाई दी और इस बार कोई औरत मेरे पीछे से भाग कर गई। पायलों की आवाज बहुत तेज थी। मैं पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि कोई तो है जो मुझे डरा रहा है। मैं इतना डर गया कि डर के मारे अपने दोस्तों को उठाने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरे बार बार आवाज लगाने पर और मेरे बार बार सहलाने पर भी उनमें से किसी की आंख नहीं खुली। ये सब उठ क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही है और ये सब मस्त सो रहे हैं। मैंने बहुत देर तक उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मैंने भी हार मान ली। मुझे लगा कि घर में से ही किसी ने मुझे डराने के लिए मेरे साथ कोई मजाक किया है। मैं वापस चारपाई पर जाकर लेट गया, लेकिन जैसे मैंने चादर ओढ़ी और अपनी आंखें बंद की, मेरे पैर को किसी ने खींचा और मैं सरकता हुआ आगे को हो गया, जैसे कोई मुझे चारपाई से गिराना चाहता था। इस बार जब मैंने आंखें खोली तो मानो डर के मारे मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई हो। एक दुल्हन के लिबास में लिपटी औरत उसी पीपल के पेड़ पर बैठी थी। उसका चेहरा किसी डरावने भूत जैसा था। उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं अपने दोस्तों को उठाना चाहता था, लेकिन डर के मारे मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी उसने मुझे अपने हाथों से इशारा किया और मुझे अपने पास बुलाने लगी। आजा, आजा। इतना कहते ही वो पेड़ से छलांग लगाकर छत पर कूद गई और उसकी पायलों की आवाज वहां पर गूंजने लगी। उसने अपना पूरा शरीर मोड़कर उल्टा कर लिया और हाथ और पैरों पर चलती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो नजारा इतना खौफनाक था कि मैंने कभी किसी हॉरर मूवी में भी इतना भयानक सीन नहीं देखा होगा। जिन भूत प्रेतों और काली शक्तियों पर आज से पहले मैंने कभी भरोसा नहीं किया था, आज वही मेरे सामने खड़ी थी और शायद मेरी चुनौती को जवाब दे रही थी। वो उल्टी चलती हुई मेरे थोड़े करीब आई और अचानक से बिल्कुल सीधी हो गई। उसने भयानक तरीके से हंसते हुए मुझे देखा। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया था। आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद और दांत किसी राक्षस की तरह काले थे। वो उल्टे कदम चलती हुई मुझसे थोड़ी दूर गई और फिर उतनी गति से भागती हुई मेरी तरफ आई, लेकिन तभी मैं जानबूझकर चारपाई से नीचे गिर गया और वो सीधी जाकर वहां दूसरी चारपाई पर लेटे अभिषेक के शरीर के अंदर समा गई और कहीं गायब हो गई। तभी अभिषेक बहुत जोर जोर से कांपने लगा और उसका पूरा शरीर हिलने लगा। मैंने हिम्मत करके जल्दी से बाकी सबको उठाया तो अभिषेक की हालत देखकर वो सब भी डर गए। यार
हम लोगों को यहाँ आकर सोना ही नहीं चाहिए था। अभिषेक को पता नहीं क्या हो गया है। इसे उठाओ और जल्दी से नीचे लेकर चलो। हम चारों ने सहारा देकर अभिषेक को उठाया और उसे नीचे लेकर आए। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी, इसलिए हमने आंटी को जगाया। जब उन्हें सब पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुई। मना किया था ना तुम सबको, उसके बाद भी तुम नहीं माने। देख रहे हो ना अब अंजाम। हमें माफ कर दीजिए आंटी, लेकिन अब अभिषेक ठीक कैसे होगा? दादी माँ को बुलाइए, शायद दादी माँ की पूजा से अभिषेक ठीक हो जाए। नहीं, हमें तांत्रिक को बुलाना होगा, वही कुछ कर सकते हैं, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। रामू, तुम जल्दी से तांत्रिक बाबा के पास जाओ और उन्हें बुला कर लेकर आओ। वो इस समय शमशान में ही होंगे। शमशान का नाम सुनकर तो हमारी हालत खराब हो गई। आंटी ने उनके नौकर रामू को एक पोटली दी और कहा कि ये तुम्हारी रक्षा करेगी। रामू वो पोटली लेकर वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद तांत्रिक बाबा को लेकर वहां आया। तांत्रिक बाबा जैसे ही वहां पर आए तो अभिषेक और जोर जोर से कांपने लगा। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी तांत्रिक बाबा ने अपनी पोटली से एक भभूति निकालकर उस पर छिड़क दी और अभिषेक घर के आंगन के बीचों बीच गिर पड़ा। तभी तांत्रिक बाबा ने जल्दी से उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बना दिया और कुछ मंत्रों को पढ़ते हुए बार बार अभिषेक पर भभूति छिड़कने लगे। अभिषेक बहुत देर तक कांपता रहा और जोर जोर से चिल्लाता रहा। भभूति लगा दी और हम सबके माथे पर भी भभूति को लगा दिया। हमें लगा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी तांत्रिक बाबा बहुत परेशान हो गए। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हो गए? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। नहीं, ये तो एक छलावा था जो मैं समझ नहीं पाया। बहुत बड़ा खतरा है, उसने किसी को अपनी चपेट में ले लिया है। ये बात सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी तांत्रिक बाबा जल्दी से दौड़ते हुए छत की ओर गए। हम सब भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए छत पर पहुंचे। हमने जब सामने का नजारा देखा तो हमारी आत्मा सिहर उठी। अभिषेक को तो तांत्रिक बाबा ने उस रात बचा लिया, लेकिन हमें इस छलावे में फंसाकर उस काली शक्ति ने हमारे दिमाग को भरमा दिया ताकि हमारा ध्यान किसी और की तरफ ना जाए। उस पीपल के पेड़ पर मोहित की लाश लटकी हुई थी और उसकी आंखें बाहर को निकल कर आ चुकी थी।